नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप सवाल को ठीक से पढ़िए। जब तक सवाल आपको समझ में ना आ जाए सवाल आप पढ़ते रहिए। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। तो सबसे पहले आप भूमि बनाइए। ये आपका भूमि हो गया और हम लोग भूमि पे एक पेडिस्टल बनाते हैं। भूमि पे क्या लगा हुआ है? एक पेडिस्टल लगा हुआ है और पेडिस्टल के शिखर पे आपका मूर्ति लगा हुआ है। पेडिस्टल के शिखर पे क्या आपके पास एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए आगे। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु लीजिए आप। ठीक, भूमि का कोई एक बिंदु ले लीजिए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर ये हुआ और उन्नयन कोण क्या आपके पास 60 डिग्री है। ठीक है, ये बरका हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक, आगे पढ़िए। और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, पेडिस्टल का शिखर ये हुआ आपका, ये दिया आपको कितना 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, पेडिस्टल शिखर कितना दिया आपको? ये दिया 45। ये आपके पास 45 दिया है। ठीक, अर्थात छोटका त्रिभुज 45 है और बड़का कितना आपके पास? बड़का है 60 डिग्री। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं। यहाँ लिखिए ए बी सी डी। ठीक, अब इसको ठीक से देखिएगा तो आपको दो त्रिभुज नज़र आता होगा। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज को भी ले सकते हैं और छोटे को भी ले सकते हैं, निर्भर आप पे करता आप लेते किसको हैं। तो सबसे पहले आप छोटे त्रिभुज को लीजिए, आसान होगा आपके लिए। तो हम लोग सबसे पहले छोटका लेते हैं। छोटका त्रिभुज आपके पास है त्रिभुज बी सी डी में लीजिए। आप ठीक से देखिएगा बी सी डी, तो इसके अनुसार ये P हो जाएगा और ये कुछ दिया नहीं है। पेडिस्टल दिया है? नहीं दिया। इसको हम मान लेते हैं अक्ष। इसको क्या करते हैं? अक्ष मान लेते हैं। ठीक, और मूर्ति ये आपका है, मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6। ठीक, तो कुल लंबाई क्या होगा आपके पास? कुल लंबाई हो जाएगा अक्ष प्लस 1.6। कोई दिक्कत? ठीक, और हमको भूमि पेडिस्टल के पाद बिंदु से और जहाँ बिंदु है दोनों के बीच की दूरी मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसको y मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए अच्छा से। अब करना क्या है, हम लोग को छोटका लेना है, छोटका त्रिभुज बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी में देखिए अच्छा से, छोटका त्रिभुज क्या है? 45 डिग्री। छोटका त्रिभुज का कोण क्या है? 45। इसके अनुसार ये P होगा। ठीक, नीचे जो बचेगा बेस होगा। आपको पता है कि पी बी किस में होता है? टेन थीटा में। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं टेन थीटा बराबर आपका होता है P बाय बी। ठीक, थीटा कितना आपके पास? 45। P हो गया आपका x, B हो गया आपका y। आपको मालूम होगा कि टेन 45 का मान 1 होता है। ये कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो x बराबर आपका y हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, पुनः फिर देखते हैं हम लोग। अब चलेंगे बड़का त्रिभुज में। बड़का त्रिभुज आपके पास है ए सी डी। लिखिए त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, अब देखिए बड़का त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं। बड़का में क्या है? 60 डिग्री है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? P होता है। लंब जिसको बोलते हैं जो बचता है B, तो P भी किस में होगा? टेन थीटा में। तो लीजिए आप जानते हैं टेन थीटा बराबर P बाय B होता है। ठीक, अब देखिए बड़का त्रिभुज में थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो लिख लेंगे हम लोग टेन 60 डिग्री। ठीक, इजकल टू
पी कितना आपके पास x प्लस 1.6, x प्लस 1.6 बटा, और b कितना है y है। कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट में आप क्या कीजिएगा, x का मान रखिए, y का मान रखिए, निर्भर आप पे करता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, देखिए अच्छा से, हमको चाहिए पेरिस्टल की ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए हमको? पेरिस्टल की ऊंचाई चाहिए। हमको x चाहिए ना, x चाहिए। इसका मतलब हमको सबको x बनाना होगा ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम y का मान पुट कर देंगे। और दोनों आपस में बराबर है ना, आप खुद देख लीजिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में y का मान पुट करते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब ठीक से देखिएगा, तो हम जानते हैं tan 60 का मान √3 होगा, x प्लस 1.6, और हम लोग y का मान रखते हैं, x और y बराबर है। ठीक, तो y का मान क्या हो जाएगा, x। ठीक, ये कोना कोनी गुना होगा, गुना कर लीजिए अब इसको। अब क्या करते हैं, लेटर को लेटर की तरफ रखेंगे, ये प्लस है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा आपका 1.6। x दोनों के पास है तो x को हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लीजिएगा तब का ये होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है, गुणा के रूप में नीचे भाग हो जाएगा आपका, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हर परे में कर देंगे। ये माइनस है ना, तो हम लोग प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। कीजिए आराम से, गुना कीजिएगा प्लस से ना। चलिए देखिए ठीक से, अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अभी हम गुना नहीं करेंगे, इसको इनटू में लिखिए। लिखे, अब नीचे ठीक से देखिए, ये माइनस प्लस है ना। ठीक, तो ये मेरा एक फार्मूला है a² माइनस b² का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लिखिए आप, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ठीक से, ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर √9 का 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1.6 √3 प्लस 1। आप घटाइएगा 2 होगा, इसको काटिए, आप इसको काटिएगा, 16 दूनी, ये 8 दूनी 16 ना, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया आपके पास 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका हो गया पेडिस्टल की ऊंचाई। ठीक है, इसको आराम से देखिए, देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल को आप ठीक से पहले पढ़िए, जब तक सवाल समझ में ना आ जाए उसको बार बार पढ़ते रहिए। सवाल पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाइए, फिगर बन जाता है तो सवाल में कुछ नहीं है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बार बार बोलते हैं कि सवाल जब तक समझ में ना जाए उसको बार बार पढ़िए। सवाल स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बाद फिगर बनाइए, ठीक से फिगर बन जाता है तो सवाल कुछ नहीं है। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भूमि बनाते हैं। तो आपके पास ये हो गया, भूमि हो गया, ये हो गया आपके पास भूमि है। ठीक, तो भूमि पे क्या है, एक मीनार लेते हैं, ये आपका हो गया मीनार। ठीक,
जिसकी ऊंचाई दिया 50 मीटर दिया है आपको पहले से। ठीक, आगे देखिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का अनियन कोण 30 डिग्री है। आपके पास एक भवन भी है, चलिए एक भवन ले लेते हैं। भवन आपका मीनार से छोटा होगा, भवन ले लिए। ठीक, अब क्वेश्चन आपको कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया आपका। ठीक, इसको जड़ बोलते हैं, चेतन आधार। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, भवन का शिखर ये हो गया का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा आपके पास? 30 डिग्री। आपको हम पहले बता दिए कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे देखिए। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु ये हो गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर ये हुआ ना, तो उन्नयन कोण आपका नीचे बनेगा। ये आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, फिर देखिएगा। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई को आप अक्ष मान लीजिए, मान लिए, लिखिए A B C D रख लिए। आपको भवन और मीनार के बीच की दूरी नहीं मालूम है, आप मान लीजिए y मान लीजिए, आप y मान लिए। अब देखिए एकदम आराम से बनाएंगे। यहाँ पे दो त्रिभुज है A B C और है B D C है। ठीक, चलिए आइए देखिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? A B C को ले रहे हैं। लीजिए त्रिभुज A B C में ध्यान दीजिएगा ठीक से। तो ये A B C 60 डिग्री है, तो इसके अनुसार ये P होगा, नीचे क्या होगा? B होगा। तो P भी 10 में होता है। तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं P/B। ठीक, थीटा कितना आपके पास? 60 है, लिखिए 60 डिग्री। ठीक, P आपके पास है 50, B है आपके पास Y। आप जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है। ठीक, ये कोना को गुना कर लीजिएगा आप, तो हो जाएगा √3y = 50। y का मान निकाल लीजिए, 50/√3 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको हर प्रेम में कर सकते हैं, तो कीजिए तेजी से। तो करना क्या होगा? √3 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। गुना कर लिए, गुना कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 50 √3 बाय √3 गुना √3, √9 का 3 हो जाएगा आपके पास। ठीक, आगे देखिए। अब पुनः लेते हैं छोटका त्रिभुज को B D C लीजिए। पुनः चलते हैं हम लोग, पुनः है त्रिभुज B D C में। ध्यान दीजिएगा ठीक से। छोटका त्रिभुज ले रहे हैं। छोटका क्या आपके पास? छोटका त्रिभुज का आपका ये है, आप ठीक से देखिए फिगर ना। तो छोटका में क्या है? 60 ना, ये सॉरी छोटका में क्या है? 30 डिग्री। तो थीटा के सामने वाला P हो जाएगा, नीचे जो बचता है बेस। ठीक, ये तो हमेशा कर्ण होता है, कर्ण से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो P भी किस में होता है? tan थीटा में। लीजिए tan थीटा बराबर P/B। थीटा आपको दिया है 30 डिग्री। लिए, अब देखिए। तो P की आपके पास x और B कितना है? y। आप जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है ना। अब देखिए हमको चाहिए क्या? अक्ष चाहिए ना, तो इस y को अक्ष बनाना होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, रखिए ठीक से। जब रखिएगा तो ये क्या होगा? 1/√3 होगा। ठीक, = अक्ष क्या है? अक्ष तुमको चाहिए ही, y का मान पुट कीजिए। तो y का मान क्या है? 50√3/3 है ना। अब ध्यान से सीखिए अच्छा से। अब क्या देखें, आपको देखने से लग रहा होगा कि ये आपका √3 और √3 कट रहा है। कट गया?
कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? ठीक, अब ये कोना कोनी गुना कर लीजिए इसको। ठीक, गुना कीजिएगा 1 गुना अक्स तो अक्स हो जाएगा। ठीक, 1 गुना 50/3 तो 50/3 होगा आपका। ठीक, अब इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं या पॉइंट में लाइए, तो पूर्णांक में लाइएगा तो 16.2/3 मीटर हो जाएगा आपका। ये भवन की ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, सवाल पे ठीक से पढ़िए और तोड़ के पढ़िए। सवाल पढ़ने के बाद फिगर बनाइए ठीक से। देखिए फिगर बनाते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो आपके पास एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो दोनों ओर समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोनों तरफ अब समान लंबाई का एक खंभा बनाइए। दोनों तरफ हम क्या करते हैं? समान लंबाई का 2 खंभा बना लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए ठीक से। दोनों की लंबाई क्या है? समान है, बराबर है दोनों का। ठीक, अब बोलता है आपको ये चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक, ये चौड़ाई दिया आपको 80 मीटर दिया है, और बोलता है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पे कहीं भी एक बिंदु लीजिए, कहीं भी आप अपने मन से ले लीजिए। चलिए यहाँ ले लेते हैं, ले लिए। ठीक, तो बोलता है खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण ना 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो शिखर ये हुआ, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, ये दिया है 60। ठीक, ये शिखर हुआ, उन्नयन कोण नीचे बनेगा आपका, हो जाएगा ये 30। ठीक है, अब देखिए, तो बोल रहा है आपको खंभों की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई चाहिए हमको, दोनों आपस में बराबर है। अगर ये अक्ष होगा तो ये भी आपका अक्ष ही होगा। ठीक, नाम लिखे पहले तेजी से, A B C D और E हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुल लंबाई मेरे पास 80 है। क्या है? कुल लंबाई 80 है। अगर हम पहले BC मान लेते हैं y है। ठीक, तो CD क्या होगा? 80 में घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस y हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? अब स्टेप बाय स्टेप लीजिए। आपके पास 2 त्रिभुज है, तो पहले लेंगे ABC को लीजिए, त्रिभुज ABC में। अब देखिए इसका ये P हो गया, नीचे B, PB 10, तो 10 थीटा बराबर आप जानते हैं P/B। ठीक, थीटा आपके पास है 60, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू P कितना है? X। B कितना है? Y आपके पास है। आप जानते हैं 10 60 का मान √3 होता है। ये कोना कोनी गुना हो जाएगा आपका। ठीक, तो x बराबर हो गया आपका √3y हो गया। कोई दिक्कत? हम पहले त्रिभुज ABC का काम कर लिए, पुनः अब चलेंगे त्रिभुज CED में। आइए चलते हैं पुनः। अगला त्रिभुज है त्रिभुज CED में। चलिए ठीक, अब देखिए ये थीटा है, इसके अनुसार ये P होगा, नीचे B, तो PB किस में होगा? 10 में। लीजिए आप 10 थीटा बराबर आप जानते हैं P/B होता है। ठीक, थीटा कितना आपके पास? 30 डिग्री, तो लेंगे 10 30 डिग्री। P कितना आपके पास? P हो गया x, और B कितना है? 80 माइनस y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग अक्स का मान निकाल चुके हैं ना, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, हम लोग अक्स का मान पुट कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में अक्स का मान रखने पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अक्स का मान निकालें, कितना है, √3/y है बाय, ठीक, ये क्या है 80 माइनस y है। ठीक, ये आपका कोना कोनी गुना हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिएगा कोना कोनी। तो आप जानते हैं कि √3 गुना √3 तो √9 का 3 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू, गुना कीजिएगा 80 माइनस y होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ठीक से, ये माइनस है ना, ये क्या है माइनस, इस पर आएगा प्लस हो जाएगा, 3y माइनस इधर आकर प्लस होगा, जोड़िए इसको 4y, y निकाल लीजिए, कटेगा ये 20 हो जाएगा, y निकल गया आपका 20। ठीक, अब ध्यान दीजिए y निकल गया 20, तो y कहाँ, यहाँ है ना, आप y निकाल चुके हैं 20, ये हो गया आपका 20। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ठीक से देखिएगा, अब y का मान पुट करेंगे, y कितना आया 20, जब y का स्थान पे 20 रखिएगा, इसकी दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 60 हो गया, कोई दिक्कत। फिर आगे देखिएगा, हमको खंभे की ऊंचाई निकालना है, क्या करना है, खंभे की ऊंचाई। अब देखिए अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम पुट कर दे तो अक्स का मान निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए आप इसको मान लीजिए, इसको मान लिए सेकेंड मान लीजिए इसको आप, ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक, जैसे ही समीकरण फर्स्ट में हम y का मान पुट करेंगे तो मेरा अक्स निकल जाएगा। अक्स हमको चाहिए, काहे, हम खंबे को अक्स मान चुके हैं, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगा आपके पास, खंबे की ऊंचाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अक्स बराबर √3y, और हम y का मान निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं आप 20, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगा आपके पास 20√3 मीटर। अब ठीक से देख लीजिए, अच्छा से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए हम फिर से पढ़ के सुनाते हैं, आपको हम पहले बता दिए कि सवाल जब तक समझ में ना आए उसको बार बार पढ़िए, पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, उसका देखिए फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले था एक 80 मीटर चौड़ा सड़क था, तो 80 मीटर हम चौड़ा सड़क ले लिए। ठीक, सड़क के दोनों ओर क्या है आपके पास, समान लंबाई का एक खंबा है, तो हम समान लंबाई का 2 खंबा ले लिए, एक खंबा ले लिए। ठीक, अब देखिएगा, तो बोल रहा है सड़क के बीच में एक बिंदु लीजिए, तो बिंदु हम लिए C। ठीक, और दोनों का शिखर का उन्नयन कोण दिया गया आपको, उन्नयन कोण 60 है और ये 30 है। जब फिगर बन गया तो हम आराम से इसको बना सकते हैं। पहले त्रिभुज लिए, ये वाला त्रिभुज ABC का काम कर लिए, टेन की मदद से काम किए। पुनः त्रिभुज लेंगे हम लोग CED ले लिए। ठीक, हम जब y निकाल लिए तो हम अक्स निकाल सकते हैं। ठीक, समीकरण हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो मेरा खंभे की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके बाय।